बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पाकिस्तान टुडे में मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद और मेरे साथ साहब मौजूद हैं। आज जो टॉप स्टोरीज हैं उनमें सबसे पहले ये है कौमी असम्बली में कराची त्यारा जो गिरा था उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई है। उसके साथ साथ जो इससे पहले भी 2 हादसे हुए उनकी रिपोर्ट भी पेश कर दी गई है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा हमारा अहम तरीन मौजूद होगा कि क्या कैबिनेट की मीटिंग में जो पीटीआई के मेंबरान हैं, करंट है और जो अनरेस्ट थी, लड़ाई झगड़ा था, कशमकश थी, क्या वो इस मुलाकात के बाद खत्म हो गई है? क्योंकि आज फवाद चौधरी साहब के साथ असद उमर साहब ने मुलाकात की है। फिर हमारा कोरोना मौजूद रहेगा, जाहिर है हमने अपडेट देना होता है। और अख्तर मिंगल जो बलूचिस्तान में BNA के सरबराह हैं, उसके बाद जमहूरी वतन पार्टी ने भी अपने खदशात का इजहार किया और हुकूमत से अलहदगी के लिए कहा है। फिर हम खादिम हुसैन भट्टी जो एडिशनल आई जी हैं, यहाँ सबक ये होता है कि कोई भी यहाँ जो यानी कानून से मावरा मखसूस एक तबका है जिनको कानून हाथ नहीं लगा सकता। 2014 में रिटायर होने वाले अफसर ने आखिरकार 2020 में जाके मकान खाली किया। फिर उसकी एक स्टोरी है, वो साथ साथ हम आपको बताएंगे। शुगर माफिया है और बलोच कौम के जद्द अमदद जो हैं शाकिर आजम, उनके लिए एक बहुत बड़ा मोनूमेंट बन रहा है और स्टेट ऑफ द आर्ट जो कार्ड बनेगा। तो हम पहले मौजूद की तरफ आते हैं। खबरनी हाशमी साहब, आज आखिरकार पाकिस्तान की तारीख में एक तो बात बड़ी अहम है, इससे पहले कभी किसी त्यारे हादसे की रिपोर्ट पेश नहीं की गई। रिपोर्ट पेश की गई है जिसमें ये बाकायदा तौर पर सारी चीज़ें असम्बली के आगे रखी गई हैं। आपने देखा कि पॉलिसी बयान के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को जब रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने कौमी असम्बली पेश कर दें, उस पर अपने अपने नुक्ता नज़र के तहत लोग बहस करेंगे कि हादसा क्यों होते हैं। पता ये चला कि पाकिस्तान में एक मोटरसाइकिल वाला तो लाइसेंस बनवाता है और उसके लिए तो बड़ी मुश्किलात हैं, कार वाला है, लेकिन जहाज़ उड़ाने के लिए जहाज़ का पायलट अपनी जगह पर किसी और को भी इम्तिहान में बैठा सकता है। और 262 आदमियों को जब एग्जाम हुआ पायलट्स के लिए, तो जब डॉक्यूमेंट चेक किए गए उनमें काफ़ी लोग जाली थे। आपने देखे, इससे पहले एजाज हारून साहब जो साहब का चेयरमैन ये थे, उनको पालपा ने हटा दिया, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। उसके बाद दूसरा एक चीफ जो थे अरशद रज़ा साहब, उन्होंने जब इनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो आपने देखा कि इतनी बड़ी इनकी ताकत है कि वकला की फौज के साथ मिलकर इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए। वहाँ भी आप देखा क्या हुआ। ये है PIA जो फ्लैग लेके सारी दुनिया में फिर रही है। क्या कहेंगे कि कौमी अमानत जहाँ जहाँ भी है, जहाँ कौमी इदारे हैं, उनमें ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो मुल्क की जड़ें खोखली कर रहे हैं। रिपोर्ट आई है, क्या बनेगा? मरने वाले तो मर गए, यानी कुनबे तबाह बर्बाद हो गए। एक घर में अगर कोई आदमी शहीद होता है या इस हादसे का शिकार होता है तो आप देखिए कि खानदान पर क्या बीतती है। क्या कहेंगे? इकबाल शाह साहब, मैं सबसे पहले तो ये जो आज गुलाम सरवर खान साहब ने वज़ीर आवाबाजी रिपोर्ट पेश की है, मैं इस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद करता हूँ। और नंबर 2, मैं माजरत के साथ इससे पहले कि हम आगे बात करें इस इशू पे उन्होंने क्या रिपोर्ट पेश की है, तो आज पाकिस्तान में 2 सहाफ़ियों का इंतकाल है। और एक तो सहाफ़ियों के उस्ताद, महा उस्ताद डॉक्टर प्रोफेसर मुगीज़ुद्दीन शेख साहब, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में 3 दहाइयों तक खिदमत अंजाम दी। और आज पाकिस्तान में जो जितने भी जर्नलिस्ट हैं उनकी अक्सरियत जो है वो उनकी शागिर्द रह चुकी है। वो कोरोना के बायस उनकी हुई है, वफात हुई है उनकी, तो मैं उनकी वफात पर ताज़ियत का इज़हार करता हूँ। हम भी ताज़ियत करते हैं अदारे की तरफ से भी, अदारे की तरफ से भी। और दूसरे एक सहाफ़ी जिनका मैंने आपसे जिक्र भी एक बार किया था और उस पर एक मैंने कॉलम भी लिखा था, वो बहावलपुर के सहाफ़ी हैं जाहिद खान साहब। जाहिद खान साहब शुगर के मरीज थे, उनकी डॉक्टरों ने दोनों टांगें काट दी। और ये जो जाहिद खान थे, ये बड़े कौमी अखबारात के लिए दहाइयों तक बहावलपुर में खिदमत अंजाम देते रहे। तो जब इनकी टांगें काटी गई तो इस सदमे से इनकी बीवी वफात पा गई। तो इनका जो बेटा था वो आर्जी मुलाजमत करता था, उसकी आर्जी मुलाजमत खत्म हो गई। और ये दवाइयां तो दवाइयां, घर में रोटी तक नहीं थी, जवान बेटी भी घर में बैठी हुई है
और आज मैं कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देना चाहिए, हालांकि मैं इस बात के खिलाफ हूं कि इस किस्म की बात की जाए। चंद दिन पहले रात को 2-3 बजे के दरमियान उसकी बेटी का मुझे फोन आता है, रात को 2-3 बजे जाद खान की बेटी का बावलपुर से, कि अबू की हालत बहुत खराब हो गई है। तो मैंने कहा बेटा इस वक्त रात के 2 बजे हैं, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कह रही है कि दवाइयां खत्म हो गई थी, 2 दिन हो गए हमने दवाई नहीं दी और आज नाजुक हो गई है इंतहाई हालत। इस हालत में पाकिस्तान का एक ऐसा सहाफी फौत हुआ है जिसने पाकिस्तान में आजादी सहाफत की तहरीकों में नुमाया किरदार अदा किए, सोबतें बर्दाश्त की, सिंध और पंजाब की जेलें बर्दाश्त की। इस तरीके से हमने कहा था कि हम सहाफत पे भी बात किया करेंगे, तो लोगों ने सहाफियों का और सहाफत का जो रूप देखा है ऊपर ऊपर से, वो बिल्कुल एक आर्जी और मामूली सा तबका जो बेनिफिशरीज है वो जो नजर आ रहा है वो ऐसा नहीं है। असल में कलम के मुजाहिद हैं, कलम के मुजाहिदों को आपने देखा कि मुजाहिद कहीं भी हो, सरहदों के हों, कलम के हों, उनको मुश्किलात पेश आती हैं, तो जो स्टेट का फर्ज होता है, कौमी हीरोज को हमेशा याद रखना चाहिए। हम उनके बिलवाकिन के गाम में बराबर के शरीक हैं। अब त्यारे के मतलब आपने सवाल किया, तो जो अबूरी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट के बारे में तो उन्होंने कहा कि 6 साल लगे, 6 महीने से 1 साल लगे। और एक